हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे फीड वाटर हीटर के बारे में कि फीड वाटर हमारा हीटर क्या होता है, उसका क्या मेन पर्पस है और उसकी क्या टाइप होते हैं। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम बॉयलर में क्या करते हैं, जो हमारा फीड वाटर होता है, पहले हम जो हमारा वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर पे क्या करते हैं, पहले ही क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है, यानी कहने का मतलब, और वही फीड वाटर को हम क्या करते हैं, बॉयलर में आगे भेजते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, हाई प्रेशर टरबाइन है। एक की लो प्रेशर हमारा टरबाइन है, ये हमारा जनरेटर जिसको हमें क्या करना है, रन कराना है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, जो बॉयलर से हमारी हीट गई हुई है यहाँ से, यानी यहाँ पे स्टीम गया होगा। अब यही स्टीम हमारा इस इन जो हमारा टरबाइन है इस पे गया होगा। तो क्या है, हम यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ जो स्टीम है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर कर ले रहे हैं। यहाँ से बाहर करने से क्या है, यहाँ से जो हमारा वाटर फीड होके आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पहले ही हीट हो जा रहा है। यही हमारा पर्पस है मेन फीड वाटर का, कि हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले ही हीट कर देते हैं और यही फीड वाटर को हम क्या करते हैं, इस फीड पंप के सहारे इस बॉयलर के अंदर भेजते हैं, ताकि हमारी जो इफिशियंसी है बॉयलर की, जो हमारा है, वो हमें क्या हो, अच्छी मिले, और हमारा जो थर्मोडायनेमिक पूरी इफिशियंसी होती है वह अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, अगर हम बात करें इसके पर्पस की फीड वाटर के, तो क्या होता है, फीड वाटर इज ए वाटर। हमारा फीड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको पहले ही हीट कर लेते हैं तो उसका हमारा फायदा क्या होता है, उसके जो हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि वाटर पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर हमारे जो कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमारा सल्फर नाइट्रेट होता है, ये बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस होती है, जो हमारी क्या करती हैं, आगे बॉयलर में हानि पहुंचाती हैं। अगर हमारा फीड वाटर वहां पे लगा होता है, तो जो भी इम्प्योरिटी होती है वह वहीं एक तरीके से हमारी स्क्रब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्यूरिफाइड हमारा वाटर होता है स्टीम के तौर पे, वह बॉयलर पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और उसका क्या होता है, प्रीहीटिंग होता है एंड सप्लाई टू द बॉयलर फॉर हॉट वाटर एंड स्टीम प्रोडक्शन, और स्टीम प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फीड वाटर की हेल्प से जो हमारी थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी होती है सिस्टम की, वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि अब हमें क्या है, यहाँ पे हम क्या है, बॉयलर पे अगर हम डायरेक्ट स्टीम को भेजते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम फीड वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या है, मोर अमाउंट ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस करना पड़ेगा बॉयलर पे। अब जब ऑलरेडी हमारा वाटर हीटेड है, यहाँ से जा रहा है, तो बॉयलर पे क्या है, कम मतलब अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, हमें हीट प्रोड्यूस करना, स्टीम प्रोड्यूस करना, जो हमारा बॉयलर क्या करेगा, आगे रन कराएगा। ठीक है, तो ये होता है। और इसके अलावा क्या है, अगर हम फीड वाटर हीटर का यूज करते हैं, जो हमारे मेन पर्पस क्या है, जो हमारी अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, जो हानिकारक गैसेस होती हैं, और उस पे जो कोरोजन होता है, वो क्या हो जाता है, स्क्रब आउट हो जाता है। और हमारी जो कैरी अवे हो जाती हैं, जो हमारी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन, जो बॉयलर पे क्या करती है, आगे जाती है, बहुत ही हानि पहुंचाती है। जैसा कि मैंने बताया भी, इसके अलावा हमारा क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, और हमारा जो सल्फर नाइट्रेट होता है, ये सारी हमारी गैसेस क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है, जब हम क्या करते हैं, फीड वाटर का यूज करते हैं। जैसा कि आप एक एग्जांपल देखो, ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा क्या, इस तरीके से हमारा भी फीड वाटर पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस वाटर पे क्या किया, यहाँ पे इनलेट किया। देखो यहाँ से हमारा वाटर जा रहा है, अब इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, पहले ही क्या पर हीट दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, एयर इनलेट हो रही है, फ्यूल हमारा आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये हीट हमें मिल रही है, और यही हमारा वाटर क्या होता है, इस बॉयलर के तौर पे सप्लाइड होता है, और फिर हमारा स्टीम बन के हमें आगे क्या हो जाता है, हम बेचते हैं। तो ये होता है मेन फीड वाटर, इस तरीके से हमारा फीड वाटर क्या होता है, वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, जो मेनली हमारे फीड वाटर के दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है ओपन टाइप फीड वाटर हीटर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अभी डायरेक्ट का मतलब क्या, आपको समझ में आएगा। इसके बाद होता है क्लोज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट फीड वाटर हीटर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन टाइप फीड वाटर हीटर की, तो यहाँ पे ओपन टाइप को एक नाम से और जैसे कि जानते हैं, क्या हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्टीम है और हमारा जो वाटर है, वे दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पे कांटेक्ट पे आ रहे हैं। वो भी कैसे, डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट पे। क्योंकि फीड वाटर यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, एक स्टोरिंग बॉक्स हमारा होता है, जो मिक्सिंग बॉक्स है। यहाँ पे स्टीम भी हमारी डायरेक्ट आ रही है और हमारा वाटर भी दोनों डायरेक्ट आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा जो सेचुरेटेड हमारा वाटर में निकलता है, यानी कुछ स्टीम उसमें मिल जाती है, और वही हमारा क्या होता है, आगे बॉयलर में हम क्या करते हैं, आगे भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेन पर्पस क्या होता है, एन ओपन फीड वाटर हीटर इज बेसिकली मिक्सिंग चैम्बर, एक हमारा मिक्सिंग चैम्बर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो जो यहाँ पे हमारी हीट जो है स्ट्रीम होती है, एक्सट्रैक्टेड होती है फ्रॉम द टरबाइन हमारी मिक्सिंग से, जैसा कि मैंने बताया आपको। और हमारा जो फीड वाटर होता है, वहां पे क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होते हैं हमारे। और हमारा क्या है, जो हमारी स्टीम होती है और जो फीड वाटर होता है यहाँ पे, उसका सेम प्रेशर हम मेनली लेते हैं। और हमारी जो मिक्सिंग होती है, वो एडियाबेटिक मिक्सिंग होती है दोनों की, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होता है ओपन टाइप फीड वाटर पे। सेकंड, अगर हम बात करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, और अगर हम टाइप की बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है कंपेयर टू द क्लोज फीड वाटर के हीटर पे। देखो अभी देखेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेकंड टाइप के, तो वो क्या होता है, क्लोज फीड वाटर हीटर होता है, जिसे हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। इस पे क्या होता है, जो हमारा क्लोज वाटर हीटर होता है, बेसिकली ये सेल और ट्यूब टाइप में बना होता है, जैसे हमारा हीट एक्सचेंजर होता है। यहाँ पे हमारा जो वाटर है और जो हमारी स्टीम है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट पे नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे हमने देखो देखा था, हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है और स्टीम है, दोनों क्या एक दूसरे के कांटेक्ट पे थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हम क्लोज टाइप की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक नाम से और इसका पर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन दोनों को क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, स्टीम आ रही है यहाँ पे हमारी क्या है, स्टीम इन हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं है। यहाँ पे देखो, जो हमारा वाटर है इस ट्यूब पे है, ठीक है। और हमारा जो स्टीम है, वो क्या हो रही है, इस पे सर्कुलेट कर रही है। यानी जो हमारा वाटर है इस स्टीम को लेता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा वाटर गर्म हो जाता है। और जितनी भी अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी होती है, वो यहीं पे निकल जाती है बॉयलर में जाने से पहले, ताकि जो हमारा वाटर है वह अच्छा आगे जाए और इफिशियंसी भी हमें अच्छी मिले। अगर हम यहाँ पे फिगर पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक फिगर दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारी एक ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। ये हमारी ट्यूब है। यहाँ पे देखो हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर हमारा आ रहा है और ये ट्यूब में जा रहा है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या हो रहा है, जा रहा है कंटिन्यू। और हमारी जो स्टीम है, वो यहाँ से पास हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है। इस तरीके से जब हमारी पास हो रही है स्टीम, और यहाँ से स्टीम हमारी क्या होती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो हीट हो जाता है, और यहाँ से इस ट्यूब के सारे यहाँ से बाहर हो जाता है। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो हमारा क्लोज जो हमारा फीड वाटर है, इस पे दोनों का जो कांटेक्ट है, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। क्योंकि वाटर हमारा क्या है, इस ट्यूब पे हो रहा है, और हमारा जो स्टीम है उस सेल पे जा रही है, ठीक है। तो आशा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फीड वाटर हमारा क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और इसके टाइप क्या है। थैंक यू।